नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल कुकिंग विद ज्योति टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू करना चाहिए, वैभव लक्ष्मी व्रत को कितनी संख्या में करना चाहिए और इस व्रत में क्या क्या सामग्री की जरूरत लगने वाली है, वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम और विधि क्या है और इस व्रत में कौन सा मंत्र करना चाहिए, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या आपको प्रसाद में चढ़ाना चाहिए और उद्यापन विधि किस प्रकार से करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार पूर्वक से बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पूजा विधि कैसे की जाती है, सामग्री भी बताऊंगी। दोस्तों, यह व्रत मैंने भी काफ़ी बार रखा है। इस व्रत के जो चमत्कार हैं वो मेरे साथ हुए हैं। मेरी माँ वैभव लक्ष्मी ने सभी मनोकामना पूरी की है और काफ़ी बार मैंने यह व्रत खुशी से भी रखा हुआ है और आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। इसी कामना के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। माँ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शीघ्र फलदायी होता है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी भी कहा जाता है। जो भी इस व्रत को मन से श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से प्रसन्न होकर करता है, माँ उसकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। माँ उन पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि बहुत सरल है। इसकी सभी सामग्री आपको घर पर ही मिल जाती है। माँ वैभव लक्ष्मी को धन लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को घर के सभी सदस्य कर सकते हैं, जैसे कि कुंवारी कन्या और सुहागिन स्त्रियां और पुरुष भी कर सकते हैं। जब आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है जब चांद अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है, वह शुक्ल पक्ष होता है। जिस दिन आप पूजा शुरू करें उस दिन आपको पूजा के समय एक संकल्प लेना होता है। जितने व्रत करना चाहते हो आप उतने व्रत का संकल्प लें और मनोकामना के साथ बोलें। इस व्रत में आपको 11 या 21 या 51 जो भी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को, जैसे कि 11 व्रत रखे हैं आपने, तो 11वें शुक्रवार को आपको उद्यापन करना होगा। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आप उद्यापन के बाद 1 महीने बाद इसको दूसरी बार व्रत को शुरू कर सकते हैं, यानी कि शुक्रवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? तो देखिए, इस व्रत को आपको पूरी श्रद्धा विश्वास से प्रसन्न होकर मन से करना होगा। इस व्रत में माँ के 8 स्वरूप बताए गए हैं। सभी के दर्शन करने होंगे आपको। हल्दी कुमकुम का तिलक करना होगा, लाल रंग का फूल चढ़ाना होगा और श्रीअंत के भी आपको सर्वप्रथम दर्शन करने होंगे। इस व्रत को शुरू करने से पहले आप पुस्तक मंगा लें वैभव लक्ष्मी माता की और उसमें दिए हुए जो भी सारे नियम हैं पूरी पुस्तक को आपको पढ़ लेना है, फिर आप व्रत करें। सभी नियम पुस्तक में दिए हैं। कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। इस पुस्तक में जो नहीं है तो देखिए, आपको किसी के घर का खाना पानी कुछ भी नहीं खाना है, यानी कि बाहर का कुछ भी नहीं चलेगा आपको। आप अपने घर का खाना और पानी ले सकते हैं। आप जिस दिन यात्रा पर हो या बाहर होते हैं उस दिन आपको यह व्रत छोड़ देना है, यानी कि गिनती में नहीं रखना है और उसके बाद जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार को आपको गिनती में लेना है। तो अगर आप सूतकी हैं या अपवित्र हैं तो भी यह व्रत आपको नहीं रखना है। यह व्रत स्वच्छ होकर ही आप कर सकते हैं और उद्यापन भी आप अपने ही घर पर कर सकते हैं। जहां आपने हर शुक्रवार की पूजा की है वहीं आपको उद्यापन करना होगा। वैभव लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना होगा। इस व्रत में आप उपवास रखें और शाम को पूजा के बाद आप भोजन कर सकते हैं। अगर शक्ति हो तो एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी भी शक्ति नहीं है तो आप 2 बार भोजन पूजा के बाद कर सकते हैं। और भोजन में आपको मीठा ही भोजन करना है। अगर आपसे संभव नहीं है तो आप
नमक का भी भोजन कर सकते हैं। जब आपको यह व्रत करना है तब प्रथम शुक्रवार को आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है, घर में साफ सफाई कर लेनी है, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और लाल रंग के वस्त्र पहने हो सके तो, और मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी है आपको, और शाम को 5 बजे के बाद आप पूजा कर सकते हैं। माता को आपको शुक्रवार को खीर का प्रसाद लगाना होगा। आप चावल की खीर बना सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपसे संभव ना हो तो आप शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। दोस्तों, जो भी आप प्रसाद बनाएं पहले आप अपने पति को खिलाएं और फिर आप खाएं, और सभी को प्रसाद आपको वितरण करना होगा। दोस्तों, जो प्रसाद आप पहले शुक्रवार को रखें वही प्रसाद आप हर शुक्रवार को रखना होगा आपको। पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको माँ पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी मनोकामना माँ पूरी करेंगी। ऐसे ही श्रद्धा भावना से आप व्रत करें, आपकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करेंगी। व्रत पूरा होने पर उद्यापन के समय आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक मंगा लेनी है, और जितनी संख्या में आपने व्रत रखने हो उतनी सौभाग्यशाली स्त्रियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करके यह पुस्तक देनी चाहिए। पुस्तक पर भी आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करके रखना होगा आपको। नारियल जरूर रखें उद्यापन में आप, और खीर का प्रसाद आपको बनाना है। फिर खीर का प्रसाद आपको माता को लगाना है, फिर आप सभी को वितरण कर सकते हैं। सभी स्त्रियों को खीर का प्रसाद दें, नारियल फोड़ें, और उसका प्रसाद भी आप जरूर रखें। फल दें, और आप चाहें तो सुहाग की चीज़ें भी भेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि। अगर आप सुहागिन हैं तो आप सुहाग की चीज़ें दीजिए। अगर आप कुंवारी कन्या है तो आप उद्यापन में कुंवारी कन्या को बुलाएं और पुस्तक दें, नारियल दें और खीर का प्रसाद कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन भी करा सकते हैं। खीर का प्रसाद बहुत ज़रूरी है। आखिरी शुक्रवार को यानी उद्यापन के दिन खीर का प्रसाद जरूरी है बनाना आपको। जितना आप पुस्तक भेंट करेंगे उतना आप माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रचार करेंगी। माँ आप पर प्रसन्न रहेंगी। इस तरह से कम 11 शुक्रवार, आपको यथासंभव हो तो 7 शुक्रवार भी आप व्रत कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको सभी पूजा विधि बता दी है। तो चलिए अभी मैं आपको पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से पूजा की जाती है। तो चलिए, सर्वप्रथम आपको करना क्या होगा। पूजा करने से पहले आप सबसे पहले स्वच्छ हो लें, स्नान आदि कर लें, आप स्वच्छ कपड़े पहन लें, और आपको पूर्व दिशा में मुंह रख सकें। ये मैंने जो चौक बनाया है, ये अष्टदल कमल बनाया है, ये मैंने आटे से बनाया है, पूर्व दिशा में बनाया है। इस तरह से आपको चौक बना लेना है, और फिर आपको एक चौकी लेना है। चौकी आप लकड़ी की ही लीजिए। तो चौक आपको निकाल के उसके ऊपर चौकी रखनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चौकी लगाई हैं, आप एक चौकी भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी की फोटो रखी हुई है। देखिए, इसमें हाथी भी बने हुए हैं, ये अति आवश्यक है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप वैभव लक्ष्मी व्रत की यह किताब भी ले सकते हैं, इनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ रख रही हूँ, उसके ऊपर मैं माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दूंगी। मेरे पास मूर्ति है तो मैंने मूर्ति स्थापित कर दी है। देखिए, ये अक्षत है, आपको ये मैंने अक्षत लिए हैं, एक मुट्ठी अक्षत लेके स्थापित कर दिए हैं, और अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये मैंने कलश लिया है, कलश के ऊपर मैंने मौली 3 बार लपेट दी है, स्वास्तिक बनाया है, रोली को थोड़ा सा गीला करके स्वास्तिक बनाया है। इसके ऊपर मैंने 4 बिंदियां रखी हुई हैं। आपको इस तरह से स्वास्तिक बनाना है और कलश को स्थापित कर देना है। इसमें मैंने थोड़ी सी अक्षत और गुलाब की पंखुड़ी डाली है, और जल डाल देंगे, जल को पूरा भर देंगे, यानी हमारा जो कलश है पूरा तैयार हो गया है। इसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, कोई भी प्लेट चलेगी, और आपको उसके ऊपर सोने का कोई भी चीज़ सोने की हो, सोने की ना हो तो आप जैसे अंगूठी हो, या सोने की ना हो तो आप चांदी या नगद रुपया भी रख सकते हैं। आपकी जो सामर्थ्य हो आप वह रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चेन रखी हुई है, ये सोने की है। सोने की पूजा का बहुत ही महत्व है, आप सोने की चीज़ जरूर रखिए। और यहाँ पे मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पुस्तक है वह भी रख दी है, थोड़े से अक्षर डाले हैं, उसके ऊपर मैंने घी का दीपक स्थापित किया है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सामग्री आपको बता देती हूँ। सामग्री वही होती है, सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, कोई भी थाली ले लीजिए,
उसमें आपको यहाँ पे हर पूजा में जो हल्दी कुमकुम लगता है वही लगेगा। हल्दी कुमकुम बहुत ज़रूरी है, अक्षत बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी मैंने मिश्री रखी है क्योंकि माता रानी को मिश्री बहुत ही प्रिय है, सफ़ेद चीज़ें उनको बहुत ही प्रिय हैं लक्ष्मी जी को। यह मैंने रोली गीला करके इसको रखा हुआ है। यह मैंने एक दीपक लगाया है हवन के लिए, ये पंचदीपक है, ये अगरबत्ती है, माचिस है। और ये लाल रंग की मेरे पास गुलाब के फूल हैं, कुछ पंखुड़ियाँ हैं। गुलाब के फूल ना हो तो आप कमल के फूल भी रख सकते हैं, अगर आपके पास संभव हो सके। कोई भी लाल रंग का फूल या गुड़हल का फूल चलेगा, आप रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये घी है हवन के लिए, ये कपूर रखा हुआ है। कपूर भी बहुत ज़रूरी है पूजा में। कपूर आप खाली ना रखें, उसके ऊपर पहले आपको अक्षर डालने हैं, फिर आपको कपूर रखना है। तो इस तरह से यह हवन सामग्री है, अगर आपके पास हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो घी से हवन कर सकते हैं। ये मैंने गुलाब और केसर का इत्र है, इत्र भी आप जरूर रखिए। ये मौली है, उनको वस्त्र के रूप में। और ये धूप है, धूप या अगरबत्ती आप कुछ भी रख सकते हैं। यही सामग्री होती है। यहाँ पर मैंने प्रसाद के लिए खीले रखी हुई हैं, माता को खीले बहुत ही प्रिय हैं। यह मैंने जो पंचमेवा होती है वह ली है, मखाने हैं, काजू बादाम और नारियल। इस तरह से आप कुछ भी हो रख सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप खीर का प्रसाद बनाइए। ये मैंने खीर का प्रसाद रखा है। खीर का प्रसाद बहुत ही ज़रूरी होता है। आप पूजा में खीर की व्यवस्था ना हो सके तो आप गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीर बनाई हुई है, चावल की खीर बनी है। तो दोस्तों अब करना क्या है, सबसे पहले माता लक्ष्मी का नाम लेंगे, दीपक जला देंगे और अगरबत्ती भी जला देंगे। सबसे पहले आपको फूल से जल अर्पित करना है, ओम महालक्ष्मी का जाप करना है। रोली को मैंने जो कटोरी में रखा हुआ था उसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे और माता लक्ष्मी को कुमकुम लगाएंगे। सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। तो फोटो में मेरे पास गणपति जी हैं, तो मैं गणपति जी की भी पूजा कर लूँगी और उनको हल्दी लगा दूँगी, अक्षत चढ़ा दूँगी। इस तरह से आपको पूजा कर लेनी है। अब माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, मैं उनको हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाऊँगी। यहाँ पे जो फ़ोटो है यानी कि जो किताब है, पुस्तक है, उसकी भी पूजा करनी है आपको। जो इसमें हाथी बने हुए हैं इनकी भी पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाना है, सब जगह आपको हल्दी कुमकुम अक्षत जरूर चढ़ाना है। इस तरह कलश की और दीपक की भी पूजा कर लेंगे। हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। फूल लाल रंग का ही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं जो गणपति जी हैं उनको पुष्प अर्पित कर रही हूँ और गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं वह माता रानी को अर्पित कर दूंगी, माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर रही हूँ। पुस्तक पर भी मैंने फूल चढ़ा दिया है। और जो देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा। यह आप पहला प्रथम पेज खोलेंगे तो इसमें आपको ये लक्ष्मी धनलक्ष्मी जी की फ़ोटो दिखाई देगी, इनकी आपको पूजा करना है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जो लिखा हुआ है वह पढ़ना है। हे धनलक्ष्मी माँ, मेरी सभी मनोकामना पूरी करो। जैसे आपने शीला की सभी मनोकामना पूरी करी, इसी तरह आप मेरी भी मनोकामना पूरी करो, सबका कल्याण करो। इस तरह से आपको बोलना है। श्रीयंत्र की पूजा करनी है, हल्दी कुमकुम पुष्प चढ़ाना है। सर्वप्रथम आपको श्रीयंत्र की पूजा करनी है, प्रणाम करना है। और फिर आपको देखिए ये जो लक्ष्मी स्तवन इसमें बताया गया है, ये आपको पहले पेज पर ही मिलेगा। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना है। और यहाँ पे लक्ष्मी स्तवन के पहले आपको यह विधि बताई गई है कि आपको जो भी 8 रूप बताए गए हैं उनके 8 रूपों की आपको पूजा करनी है, दर्शन करना है। तो देखिए ये प्रथम रूप बता रही हूँ श्री गजलक्ष्मी माँ का। तो इस तरह से आपको हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है और जो नीचे लिखा हुआ है यह आपको पढ़ना है। हे गजलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूरी करो। इस तरह से आपको अधिलक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम और अक्षत और फूल चढ़ाने हैं और प्रणाम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ और जो नीचे लिखा हुआ है वह सभी में आपको पढ़ना है और प्रणाम करना है। तो इस तरह से आप फिर पेज पलटेंगे, आपको श्री विजया लक्ष्मी माँ के दर्शन होंगे, उनके दर्शन करना है, प्रणाम करना है, हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ानी है। फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी है, वहाँ पर हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाना है।
अब श्री बी लक्ष्मी माँ की भी आपको इसी तरह पूजा कर लेनी है। नीचे जो लिखा है वह भी आपको साथ में पढ़ना है। श्री यंत्र के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अब अभी इसके बाद श्री धान्य लक्ष्मी माँ के भी दर्शन कर लेंगे और इनको भी हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाएंगे। अब जो लास्ट में 8वां रूप है माता का, श्री संतान लक्ष्मी माँ, इनकी भी आप पूजा करेंगे। जो संतान बनी हुई है इनकी भी आपको पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाने हैं, फूल चढ़ाना है और जो नीचे लिखा हुआ है इस तरह से आपको पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, अब आपको बताऊंगी, यह आपको लक्ष्मी स्तवन का आपको पाठ करना है, यानी जो मंत्र लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है। यह हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आपको पढ़ना है। यह सोने की गहने की पूजा करते वक्त पढ़ना होता है। तो आप सोने की पूजा करें, सोने के गहने की पूजा करें, हल्दी कुमकुम अक्षत जरूर चढ़ाएं, सोने की जो भी आप चीज़ रखें और साथ में यह मंत्र बोलते जाएं। तो इस तरह से आपको बोलना है। और वैभव लक्ष्मी व्रत की आपको कथा है, कथा भी पढ़नी है आपको पूजा करने के बाद। इसको भी आपको यहाँ पे हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ाने हैं, फूल अर्पित करना है। और जो कथा दी गई है, देखिए दोस्तों, कथा काफ़ी बड़ी है, मैं इस व्रत में आपको नहीं सुना सकती हूँ। इस तरह मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत में जो भी कथा है आपको पढ़ लेनी है। तो देखिए 4 से 5 पेज की ये कथा है, यहाँ तक ये कथा दी गई है। इस तरह से आपको पढ़ लेना है। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कार दिए गए हैं, 8 चमत्कार दिए हैं। जैसे लॉटरी लगी हुई है। और देखिए मैं आपको बताती हूँ, दूसरा चमत्कार है खोए हुए हीरे वापस मिले, चोरी हो गए गहने वापस मिले, और बिजनेस अच्छा चलने लगा। और 5वां अच्छी नौकरी मिल गई, सुख समृद्धि मिले। 6वां 7वां आपको खोया हुआ बच्चा वापस मिले। 8वां इस तरह से 8 कहानियाँ दी गई हुई हैं। तो आपको 8 कहानी पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप हर व्रत में एक एक कहानी पढ़ सकते हैं। पूजा के बाद आपको लक्ष्मी महिमा पढ़नी है, लास्ट में आपको बताया गया है। तो यहाँ पे मैं माता को इत्र अर्पित करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इत्र अर्पित कर रही हूँ। ये गुलाब का इत्र है, माता को बहुत ही प्रिय होता है गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र। हर शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। सोने की पूजा जो गहना है उसमें भी फूल अर्पित करना होता है। दीपक को भी आप फूल अर्पित कीजिए। अब देखिए जो धूप सिली होती है, यानी कि जो उपला मैंने गैस पर गर्म करके रखा है, इसको मैंने एक दीपक जलाया है इसके बगल में। और देखिए मैं इस तरह से जल अर्पित करूँगी, ओम महालक्ष्मी का जाप करती रहूँगी, हल्दी कुमकुम चढ़ाऊँगी, अक्षत चढ़ाऊँगी, थोड़ा मिश्री चढ़ाऊँगी, और जो खीर या खीले जो भी पंचमेवा का प्रसाद है वह भी चढ़ाऊँगी। और अभी मैं हाथ से घी का हवन करूँगी। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। हे माता लक्ष्मी, आप प्रकट हो, हमारी पूजा स्वीकार करो, मैं आपका आवाहन करती हूँ। इस तरह से आप हवन कीजिए, होम कीजिए, इसको होम बोला जाता है। माता रानी अपने आप ही प्रकट होंगी। उसके पास में दीपक रखा हुआ है, आप देखिए माता रानी प्रकट होंगी। देखिए आप, तो देखिए आप देख सकते हैं माता रानी हमारी प्रकट हो गई हैं। माता रानी बहुत प्रसन्न है, अपने आप दीपक से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। अब मैं दीपक को थोड़ा दूर रख दूंगी ताकि जो दीपक है वो जल ना जाए। तो इस तरह से माता रानी प्रकट हो गई हैं। अब मैं इनको प्रसाद अर्पित करूंगी। और जो भी आप अग्नि में अर्पित करते हैं वह सीधा माँ तक पहुँचता है। तो इसलिए आप अग्नि की पूजा जरूर कीजिए, प्रसाद जरूर चढ़ाइए और हवन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं मखाने चढ़ा रही हूँ, माता को मखाने बहुत ही प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे मैं हवन सामग्री से भी हवन करूँगी। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस तरह से 5 बार हवन करूँगी। फिर घी से भी हवन करूँगी 5 बार। अब मैं जो खीर का प्रसाद है माता लक्ष्मी को अर्पित करूँगी। अहम नैवेद्यम समर्पयामि नमः। इस तरह से आप कुछ भी अर्पित करें तो समर्पयामि नमः आपको बोलते जाना है। सोने के गहने की पूजा भी करूँगी, वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दूँगी, खीले चढ़ा दूँगी। इस तरह से माता लक्ष्मी को सभी प्रसाद, मखाने माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं तो वह भी मैं चढ़ा दूँगी। जो मखाने हैं वह कमल के ही बीज होते हैं। और इस तरह से मैं आरती करूँगी पंचदीपक जला के। और जो धूप दीप है वह भी दिखा दूँगी, उसमें आरती दी गई है, आप आरती कीजिए कथा के बाद। फिर आपको आरती करने के बाद जो मंत्र हैं वो सारे मंत्र करने हैं। फिर आपको जो जल है हाथ में लेकर चारों तरफ आपको इस तरह से घुमा देना है।
फिर आपको करना क्या है दोस्तों, इस तरह से माता को प्रणाम करना है, सभी के पैर छूने हैं, क्षमा याचना मांगनी है, गलती मांगनी है और आपको लास्ट में 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलना है। 11 बार जय माँ लक्ष्मी बोलने के बाद आपको बोलना है, हे माँ, जैसे आप शीला की मनोकामना पूरी की, इसी तरह सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी का कल्याण करना, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। इस तरह से आप सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी का कल्याण करना। और आपको संकल्प लेना है, पहले शुक्रवार में आपको पूजा करते समय हाथ में जल लेकर संकल्प रखना लेना है। आपको जितने व्रत रखने हो उतना आपको संकल्प लेना है। अगर आपने 11 या 21 जो भी व्रत रखने की मन्नत मांगी हो, जितने शुक्रवार रखने की मन्नत मांगी हो, उतना आपको संकल्प लेके माता के सामने आपको बोलना है और आपको माता से आशीर्वाद लेना है। संकल्प के समय आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद आपको बांट देना है। थोड़ा प्रसाद आप अपने लिए रखो और अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो आप शाम को एक बार प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। पूजा करने के बाद आपको आपको ये काम करना है। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह आप शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। जैसे आप हर शुक्रवार को पूजा करते हैं वैसे ही आपको शुक्रवार को पूजा करनी है। जिस दिन आपको उद्यापन करना है, जैसे आपने 11 शुक्रवार किए हैं तो आपको 11वें शुक्रवार को उद्यापन करना है। अगर आपने 21 व्रत रखे हैं तो आपको 21वें व्रत वाले दिन उद्यापन करना है। तो जिस तरह से आप हर शुक्रवार को पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। और आपको सुहागिन स्त्रियों को, अगर आप सुहागिन हैं तो आप सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करें। कुंवारी हैं तो आप कुंवारी लड़कियों को आमंत्रित करें। आपने जितने भी व्रत रखे हों, ये जैसे कि आपने 11 या 21 जितने भी व्रत रखे हों, तो उसी के हिसाब से आप उतनी स्त्रियों या लड़कियों को बुला सकते हैं। उतनी ही आपको पुस्तक भेंट करनी होती है। हल्दी कुमकुम लगाकर आपको भेंट करनी होती है। पूजा के समय आप पुस्तक को वहाँ रख लें उद्यापन के समय। और आपको एक नारियल रखना है पूजा में और नारियल की भी पूजा करनी है। नारियल को भी बाद में फोड़कर आपको स्त्रियों को या लड़कियों को प्रसाद के स्वरूप देना चाहिए और खीर का प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर आप भोजन कराना चाहते हैं तो आप भोजन भी करा सकते हैं, साथ में उनको खीर का प्रसाद जरूर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो उद्यापन है वह भी होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उद्यापन में क्या क्या लगता है। सबसे पहले आपको उद्यापन वाले दिन बाहर एक रंगोली बना लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने रंगोली बनाई हुई है। इस तरह से आप रंगोली बना लें। अब उद्यापन में क्या क्या लगता है वह मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपको हर शुक्रवार को पूजा करते हैं वैसे करनी है। ये मैं 11 पुस्तक बांटूंगी, तो मैंने 11 पुस्तक रखी हुई हैं। देखिए मैं भोजन भी कराऊंगी, तो मैंने भोजन और खीर का प्रसाद भी माता को लगाने के लिए रखा हुआ है। इस तरह से आप एक नारियल रखें। फिर आपको जो भी आप सुहागिन स्त्रियों को देना चाहते हैं यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो देखिए इस तरह से मैंने भेंटें कुछ रखी हुई है, सुहाग का सामान रखा हुआ है, फल रखे हुए हैं। आपको केले भी साथ में देने हैं, कोई भी फल आप रख सकते हैं, साथ में एक एक फल आपको देना है। तो इस तरह से मैंने केले जो हैं वह मंगा के रखे हुए हैं। और जो पुस्तक है उनको आप हल्दी कुमकुम का तिलक करें, जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करें। इस तरह से आपको सबको प्रसाद देना है और पुस्तक देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं नारियल का भी हल्दी कुमकुम और जो अक्षत है वो चढ़ा दूंगी। और जो शंख है उसकी भी दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, उसकी भी पूजा कर लेंगे। अगर आपके पास हो तो रखें। इस तरह से सभी पुस्तक को मैं टीका कर दूंगी। और सभी जो भी आपने सुहागिन स्त्रियों को जिनको आपने आमंत्रित किया है उनको एक एक पुस्तक उपहार में भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उद्यापन विधि करनी है। तो दोस्तों बहुत ही आसान होता है पूजा विधि और उद्यापन करना। आप अपनी मनोकामना के साथ यह व्रत करें, आपकी माता वैभव लक्ष्मी माँ आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी।
और आपको माता लक्ष्मी का मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, और जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना है। और अगर आप कुंवारी कन्या हैं तो आप कुंवारी कन्याओं को बुलाइए उद्यापन में, 7 या 11 जो भी आपकी यथा संभव हो। आप वो कुंवारी कन्या है तो कुंवारी कन्या को बुलाकर उद्यापन करेंगे। आप अगर सुहागिन स्त्रियां हैं तो सुहागिन महिलाओं को बुलाकर आप उनको पुस्तकें भेंट कीजिए। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आप श्रद्धा भावना से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से प्रसन्न होकर आप माता लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो माता लक्ष्मी अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए।